हुकूमत पाकिस्तान की सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप की मुदाखलत से खित्ते में जंग टल गई, वरना तनाज़ से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाश्ताल जारियत देखी, जो इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। दिफा कहा कि इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया। मसले कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ है। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी सहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल गज़ा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नजर है। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्तों में लूंगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। मैंने मार्च में वाज़ेह तौर पर कहा था कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह तुलसी गबार्ड का बयान सामने आ गया। अपने ऑफिशियल अकाउंट से पैगाम जारी करते हुए कहा कि फर्क यह है कि ईरान जौहरी हथियार 1 हफ्ते में बना सकता है, अगर वो ऐसा करना चाहे। मेरा और सदर ट्रंप का एक ही मौक़िफ़ है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के दरमियान इख्तलाफात की खबरें थी। अमरीकी सदर ने तुलसी गबार्ड की ईरान के हवाले से रिपोर्ट को गलत करार दिया था। इसराइल के ईरान के शहरों पर जारहाना हमले। दूसरे मुकद्दस शहर कुम में रिहायशी इमारत ताज़ा इसराइली जारियत की जद पर आ गई। कुम शहर पर इसराइली हमले में ईरानी नौजवान शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमला। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। बस्ती इसराइल में इमारत पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल के फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया। हाइफा पर ईरानी हमलों में जख्मी की तादाद 45 हो गए। कुम के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के सरबराह के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी करने पर 22 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 अफराद मगरबी सरहद से फरार होने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। सयूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की, इंशाअल्लाह इसके नताइज भी भुगतेंगे। आप दुखी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइली हुकूमत को बता दिया। एक्स पर वीडियो भी शेयर कर दी और लिखा, ईरानी मिसाइलों ने दुनिया के बावकार लोगों को खुश कर दिया। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। का ईरान इसराइल कशीदगी को बढ़ावा दिया गया तो फिर ये जंग किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान बारहा जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवा चुका। कशीदगी को सिर्फ और सिर्फ सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। कशीदगी को अब मजीद बढ़ने नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के जनूबी एटमी प्लांट पर बुशहर पर इसराइली हमला इलाकाई तबाही का बाइस बन सकता है। सलामती काउंसिल खामोश रहे तो कानून की हैसियत मशकूक हो जाएगी। जौहरी मुआहदा टूटा तो इसराइल के साथ सलामती काउंसिल भी जिम्मेदार होगी। ईरानी मंदूब ने बता दिया, सलामती काउंसिल इजलास में इसराइल की हटदर्मी बरकरार। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान पर हमले नहीं रोके जाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ठहरा दिया। नुमाइंदा चीन ने खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ने से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। रूस के नुमाइंदे का कहना था कि इसराइल ने जज बनकर खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे।
आप एक भेड़िए हैं जो सिफारतकार का रूप इख्तियार किए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान ईरान के सफ़ीर आमिर सईद ने इसराइली सफ़ीर को आईना दिखा दिया। इसराइली जंगी जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इसराइली हमलों में मासूम बच्चे और शहरी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के जारहाना इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा में दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। हमलों से अमरीका से जारी मुज़ाकराती अमल मुतासर हुआ। फौरी कार्रवाई न हुई तो आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ बोले, ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है और मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया के सीज़फायर से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने ना तो जंगबंदी की दरख्वास्त की, ना ही ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने बताया कि जंगबंदी में सऊदी अरब और अमरीका ने किरदार अदा किया। 10 मई की सुबह भारत ने सीज़फायर की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी और सऊदी राब्तों के बाद रजामंदी दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। जमहूरियत के अलंबरदार, आवाम की आवाज़ और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आज भी दिलों में जिंदा हैं। उनकी जुर्रत, बसीरत और कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। कौम अजीम रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश कर रही है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जरह के लिए अदालत में पेश। दौरान जरह कहा, गलत बयानी नहीं करूंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बयान दूंगा। वकील ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर बयान हल्फी से मुतालिक बात हुई थी। उस कमिश्नर के सामने शनाख्त का जिक्र कहीं मौजूद नहीं। सफ़ा 7 में कहीं नहीं लिखा कि आपको किसने शनाख्त किया। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में हार्डवेयर की दुकान पर डकैती। मुल्जिमान जदीद हथियारों से लैस दुकान में दाखिल हुए। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। डाकू 3 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात गुज़श्ता रोज हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची सुरजानी टाउन के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त अफियान और बास के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रेस्टोरेंट पर भत्ता वसूली में नाकामी के बाद फायरिंग के इरादे से आए थे। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मेमन नगर सिकंदर गोट में भी पुलिस की कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम का मंशियात तालीमी इदारों में फरोख्त करने का एतराफ़। कराची में ट्रैफिक हादसात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए। रबा साल के 72 दिनों में 427 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हैवी ट्रैफिक सबसे बड़ा कातिल बन गया। डंपर से 28, ट्रॉलर्स ने 52, वाटर टैंकर से 29 और मजदा गाड़ियों ने 11 अफराद को कुचला। जावा का अफराद में 329 मर्द, 43 खवातीन और 55 बच्चे शामिल। डीरबाला कोहिस्तान के सयाहती मकात में शदीद बारिशें। नदी नालों और दरियाए कोहिस्तान में तुग़यानी। सैलाबी रेली में बहकर बच्चा जाबाग। जहाज बानाला मोती जंदरी और दीगर मकामात के 3 राब्ता पुल बह गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई मकानात और राब्ता सड़कें भी सैलाबी रेली में बह गई। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कमरान रोड मुख्तलिफ मकामात पर बह गया। सैयाह फंस गए। गाड़ियों की तवील कतारें।
कराची में गर्मी की छुट्टी मतला अबरालूद, आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्ज हरारत 35 रिकॉर्ड, आइंदा चंद रोज तक मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज, 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी बारिश झक्कर चलने के इम्कान। सुबह सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त से दोचार किया। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज उठाने पर GTV न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ के फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया, पाक फौज और FC के इश्तराक से शंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 का शानदार आगाज। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर वाक़ई ये मेला 22 जून तक 12,000 फीट की बुलंदी पर जारी रहेगा।